एलएसी विवाद पर हुई सहमति के बाद पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। रूस के कजान में आज होगी दोनों नेताओं की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच 5 साल बाद पहली औपचारिक मुलाकात होगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भारत चीन द्विपक्षीय वार्ता की पुष्टि की। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए रूस के कजान में जुटे हैं दुनिया के कई बड़े नेता। शिखर सम्मेलन से हटके होगी मोदी और जिनपिंग की मुलाकात। रूस से शिखर शेयर की समिट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर लिखा पिक ऑफ द डे। तस्वीर में एक साथ खड़े दिखे राष्ट्रपति पुतिन, शी जिनपिंग और पीएम मोदी। थम्स अप करते दिखे पीएम मोदी। आज वायनाड में प्रियंका गांधी पर्चा भरेंगी। मौके पर राहुल, सोनिया, खड़गे भी रहेंगे मौजूद। प्रियंका गांधी का चुनावी आगाज, नॉमिनेशन से पहले रोड शो और शक्ति प्रदर्शन। बीजेपी ने प्रियंका के खिलाफ नव्या हरिदास को उतारा है। वहीं लेफ्ट की ओर से सीनियर नेता सत्यन मौकेरी मैदान में हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए जेएमएम ने जारी की अपनी पहली सूची। अधिकांश विधायकों को फिर से मिला टिकट। जेएमएम ने 35 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। बरहेट से चुनाव लड़ेंगे हेमंत सोरेन। गांडे सीट से कल्पना सोरेन लड़ेंगी चुनाव। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की एक और लिस्ट। पंजाब और पश्चिम बंगाल की 10 सीटों के लिए घोषित किए प्रत्याशी। पंजाब के 4 और पश्चिम बंगाल के 6 उम्मीदवारों के नाम किए घोषित। गिद्दड़बाहा से अमृता वारिंग को दिया मौका। पश्चिम बंगाल की मेदिनीपुर सीट से श्यामलाल घोष कांग्रेस ने बनाए उम्मीदवार। कांग्रेस ने एक्स पर साझा की लिस्ट। कांग्रेस के लिए फुलपुर सीट छोड़ सकती है समाजवादी पार्टी। देर रात राहुल गांधी और अखिलेश यादव में हुई बात। कांग्रेस के लिए गाजियाबाद सीट भी छोड़ चुकी है समाजवादी पार्टी। हो चुका है औपचारिक ऐलान। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन आज। उत्तर प्रदेश में जगह जगह लगे बधाई पोस्टर। पोस्टर में अखिलेश यादव को बताया साल 2027 का यूपी का सीएम। पोस्टर में लिखा 27 का सत्ताधीश। लालू यादव ने सीएम नीतीश और गिरिराज सिंह पर साधा निशाना। कहा दोनों के राज में कोई फर्क नहीं। का है विजुअल है, इसी तरह का बात बोलते रहता है। तो बस में है, हिंदू मुस्लिम सब रहे। लालू यादव ने गिरिराज और प्रदीप सिंह के बयान पर किया पलटवार। कहा हम लोगों के रहते कोई कैसे करा लेगा दंगा। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। बोले बिहार मुसलमानों को किसी ने बुरी नजर से देखा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। तेजस्वी ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा और सांसद प्रदीप सिंह पर दंगा कराने का लगाया इल्जाम। कहा रची गई साजिश। या भाजपा के अररिया के सांसद ने जो बेहुदा बेतुका नफरत वाली भाषा का इस्तेमाल करते हुए दो समुदायों के बीच दंगा कराने का एक प्रयास और एक साजिश जो है, षड्यंत्र जो है वो चल रहा है। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर भी साधा निशाना। कहा सीएम महात्मा गांधी की बात करते हैं और गोडसे के वंशजों को बढ़ाते हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। राज्य सरकारों को गंभीरता नहीं बरतने पर लगाई फटकार। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाए जाने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल। कहा क्या काम कर रहे हैं अफसर। देश की राजधानी दिल्ली में गहरा है प्रदूषण का संकट। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार। प्रदूषण को देखते हुए सुबह और शाम के वक्त बाहर जाने से बचने की सलाह। दिल और सांस के मरीज रखें खास ख्याल।
आनंद विहार और जनकपुर इलाके में AQI 400 के पार, दिल्ली का औसत AQI 350 से अधिक। दिल्ली के बवाना में 391 पहुंचा AQI, रोहिणी में 388 और वजीरपुर में 387 दर्ज किया गया AQI। दिल्ली से सटे 3 राज्यों को गोपाल राय ने लिखी चिट्ठी, डीजल से चलने वाले वाहनों को दिल्ली न भेजने की अपील। दिल्ली सरकार ने यूपी, हरियाणा और राजस्थान से की अपील, कहा CNG और इलेक्ट्रिक बसों को ही दिल्ली भेजें। दिल्ली के साथ हरियाणा में भी खराब स्तर पर पहुंचा वायु गुणवत्ता सूचकांक, 300 के पार दर्ज किया गया AQI। सोनीपत में 331 के पार पहुंचा AQI, फरीदाबाद में भी खराब स्तर पर AQI। चक्रवात डाना को लेकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में हाई अलर्ट, प्रचंड रूप ले सकता है चक्रवाती तूफान। पुरी के पास होगा चक्रवाती तूफान, डाना का लैंडफॉल, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवाएं। चक्रवाती तूफान को देखते हुए मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की दी हिदायत, ओडिशा के 14 जिलों पर अलर्ट। इस तूफान से ओडिशा की आधी आबादी होगी प्रभावित, 3000 गांवों से 10 लाख लोगों को राहत शिविरों भेजने की योजना। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भीषण चक्रवाती तूफान के लिए तैयार, हालात को देखते हुए बंद किए गए स्कूल कॉलेज। साक्षी मलिक के इंटरव्यू पर बबीता फोगाट का ट्वीट, लिखा खुद के किरदार से जगमगाओ, उधार की रोशनी कब तक चलेगी। साक्षी मलिक ने कहा था विनेश बजरंग के एशियन गेम्स में छूट स्वीकार करने से फैसले से कमजोर हुआ था पहलवानों का आंदोलन। जया शेट्टी हत्याकांड में छोटा राजन को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, उम्र कैद समाप्त, जमानत भी मिली। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी पर आज सुनाया जाएगा फैसला। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के संपर्क में थे शूटर, क्राइम ब्रांच की जांच में खुलासा। बंगाल के हावड़ा में ईडी का बड़ा एक्शन, ईडी ने राशन डिपो पर की छापेमारी, तलाशी जारी। बंगाल के उत्तर 24 परगना में श्री लक्ष्मी भंडार पर भी ईडी का छापा, तलाशी लगातार जारी। चेन्नई में भी तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वैथिलिंगम विधायक के छात्रावास पर ईडी का छापा, आय से अधिक संपत्ति का मामला। पूरे आंध्र प्रदेश में शराब की भट्टियों पर CID की छापेमारी, बड़े पैमाने पर हो रही कार्रवाई। दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों में भारी भूस्खलन, मलबे के चलते बंद हुई सड़कें। बेंगलुरु में ढही निर्माणाधीन इमारत, मौके पर बचाव कार्य जारी। हादसे के वक्त 20 लोगों के फंसे होने का था अनुमान, 14 लोगों को जिंदा निकाला गया बाहर। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे डिप्टी CM DK शिव कुमार, हादसे पर जताया दुख। कर्नाटक के श्रम मंत्री ने रात भर बचाव अभियान पर रखी नजर, कहा सभी को बचाने की कर रहे कोशिश। NDRF के जवान मलबे फंसे मजदूरों से बातचीत करने की कर रहे कोशिश, लोगों को बाहर निकालने का प्रयास लगातार जारी। दिवाली पर मनाए जाने वाले दीपोत्सव के लिए दुल्हन की तरह सजी आराम नगरी अयोध्या, रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाने लगी सड़कें। अयोध्या में शुरू हुआ लेजर शो, 3D लाइटों के जरिए लोगों को दिखाई जा रही भगवान राम की कहानी। दीवार पर लोगों को दिखाए जा रहे रामायण के सभी खंड, शानदार लाइटों ने सभी को किया आकर्षित। महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे माता कामाख्या के दर्शन के लिए पहुंचे गुवाहाटी, कहा चुनाव से पहले लेने आए हैं माता का आशीर्वाद।
तमिलनाडु के डिंडीगुल में हुई मूसलाधार बारिश, रात में विजिबिलिटी कम होने के चलते गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर सफर कर रहे लोग। कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो की सेवा को 24 अक्टूबर को पूरे होंगे 40 साल। साल 1984 में हुई थी सेवा की शुरुआत। चरखी दादरी में सांसद कंगना रनौत ने बालावाला मंदिर में किए दर्शन, लिया भगवान का आशीर्वाद। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने भारतीय ज्ञान परंपरा समिति और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टास्क फोर्स से की मुलाकात, शिक्षा का स्तर सुधारने को लेकर हुई बातचीत। तमिलनाडु के पंबन दक्षिण रेलवे के जनरल मैनेजर आरएन सिंह नए रेलवे का निरीक्षण करने पहुंचे, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। सवाई माधोपुर में पर्यटकों की हुई चांदी, सैलानियों को हुए बाघ के दर्शन।